सासू माँ का अंतर। माँ शब्द को किसी परिभाषा की जरूरत नहीं। माँ शब्द में ही पूरी दुनिया बसी है। माँ से हम संस्कार सीखते हैं। सासू माँ यानी जीवन साथी की माँ। माँ शब्द तो दोनों के साथ है। एक अपनी माँ होती है और एक जीवन साथी की माँ। दोनों ही माँ, पर माँ शब्द के साथ एक शब्द जुड़ने से माँ शब्द के मायने ही बदल जाते हैं। जब शादी करके मैं ससुराल गई, मुझे भी माँ के बदले सासू माँ मिली थी। वो भी माँ ही तो थी, पर एक शब्द माँ के साथ जुड़ा था, सासू। कई बार लोगों के साथ मेरी बहस होती। तेरी माँ भी तो तुझे डांटती थी। जब तेरी सासू माँ तुझे डांटती है तो तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? वो भी तो तेरी माँ ही है। इसलिए आज मैं सारी औरतों की तरफ से कुछ साझा करना चाहूंगी। गुस्सा और प्यार। मेरी माँ के पास बहुत बहुत प्यार है मुझे देने के लिए। उसको सब पता है कि मुझे सुबह की चाय पसंद है, खाने में क्या पसंद है, मुझे कैसे कपड़े पहनने पसंद हैं, और क्या कब कौन सी बात पसंद है और कौन सी बात पसंद नहीं है। यह सब मेरी माँ को पता होता है। उसकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मुझे बेस्ट ही मिले। उस अपने हिस्से की चीजें भी मुझे वार देती है। उनका गुस्सा इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ मेरी सासू माँ, जो बिल्कुल भी परवाह नहीं करती मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। उनको बस खुद से ही मतलब है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ या नहीं। क्या उनको गुस्सा दिलाता है? मेरी माँ मुझ पर तब गुस्सा करती है जब मैं खाना नहीं खाती, या फिर बाहर से खाना खा कर आती थी, या ठंडे मौसम में मैं स्वेटर नहीं पहनती थी, जब देर से घर पहुंचती। बेशक उनकी आवाज में नाराजगी होती, पर जब मैं बैठती और सोचती कि यह नाराजगी नहीं, यह तो उनकी चिंता है। और दूसरी तरफ मेरी सासू माँ तब मेरे पर गुस्सा होती हैं जब मेरे पति मुझको प्यार करते हैं या मेरी सराहना करते हैं, जब मेरे हाथ के बने हुए खाने की वो तारीफ करते हैं। मेरी सासू माँ तब मुझ पर गुस्सा करते थे जब मैं अपने मायके जाने की बात करती हूँ, जब मैं ससुराल में सुबह थोड़ी देर से सोती हूँ, जब मैं सहेलियों के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ। यह सब चीजें सासू माँ गुस्सा उन बातों पर होती हैं जो चीजें मुझे खुशी देती हैं, और माँ उन चीजों को पर गुस्सा करती हैं जो मुझे परेशानी देती थी। उनकी डांट में मेरे लिए प्यार झलकता था, मेरी परवाह होती थी। कितनी जल्दी वो भूल जाती हैं बातों को। कहते हैं माँ का गुस्सा कहाँ का गुस्सा। जब मेरी माँ मुझसे नाराज होती है तब तो बस उनको पास जाकर उनको प्यार से गले लगा लो तो वो माफ कर देंगी, और उसी वक्त माफी मिल जाती है। मेरी माँ दिल की कभी कोई गांठ नहीं बांधती थी, और मेरी सासू माँ जब मुझ पर गुस्सा होती हैं तो अपने मन में गांठ बांध लेती हैं। उनके आगे कितना भी रो लो, उन पर कोई माफी या कोई रोना का असर नहीं होता। वो कई दिनों तक मुझसे बात नहीं करती, और माँ तो मुझसे ज्यादा देर तक बात किए बगैर रह नहीं सकती। तारीफ और बुराई करनी। जब कभी माँ को गुस्सा आता किसी चीज पर तो अंदर जाकर डांट लगाती, और जब तारीफ करनी हो तो सबके सामने करती हैं। मेरी माँ हमेशा मेरे पापा को अच्छी बातें ही बताती है ना, कि उसके आते ही मेरी बुराई करनी शुरू कर देती हैं। और दूसरी तरफ मेरी सासू माँ, जो हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती हैं, जब कभी मुझसे नाराज होती हैं या फिर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मेरी सारी बुराइयाँ सबसे बुराई करने लगती हैं। अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपने पति से, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों से भी मेरी अच्छाई को नज़रअंदाज कर देती हैं और गलतियाँ पकड़ने में लगी रहती हैं। एक बुराई सारी अच्छाइयों के सामने बड़ी लगती है। मेरी सासू माँ को और मेरी माँ को सिर्फ मुझ पे अच्छाई ही दिखती है। अंत में बस इतना कहना चाहूँगी, कितना भी कर लो, अम्मा जितना प्यार लाखों में ही एक सास दे सकती है। माँ माँ ही होती है। माँ का घर किसी जन्नत से कम नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए।